जी, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा होता है। अचानक से फिर एक ऐसा समय आता है कि हमारा व्यापार धीरे-धीरे घाटे की ओर जाना शुरू हो जाता है। हम जो भी फैसले लेते हैं, जो भी डिसीज़न लेते हैं बिज़नेस के रिगार्डिंग, वे हमारे लिए हुए फैसले ही गलत साबित होना शुरू हो जाते हैं। व्यापारी बेचारा परेशान होकर सोचता रहता है, ऐसे क्या कारण हैं कि जिसके कारण मेरा बिजनेस लगातार डाउन होता जा रहा है। मेरा व्यापार उतने अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा है। अगर वह व्यापार से रिलेटेड जो फैसले लेता भी है तो वह फैसले उसके खिलाफ ही जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? किस ग्रह के कारण होता है? देखिए जी, जब हमारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह हमको मंदे फल देने लग जाए, खराब फल देने लग जाए, तो ऐसी अवस्था में सीधा असर हमारे व्यापार पे पड़ता है। सबसे पहले हमारे बिजनेस पे पड़ता है, उसके बाद हमारी बुद्धि पे पड़ता है, उसके बाद हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हेल्थ सिस्टम पे पड़ता है। उसके बाद जो बुध ग्रह से संबंधित रिश्ते हैं, जैसे कि हमारी बहन और बुआ जी से संबंध, वह भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? और अगर हमारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अगर हमको खराब फल भी दे रहा है तो हम ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं कि उन उपायों को करने के बाद हमको जो बुध ग्रह के कारण हमारे व्यापार में परेशानियां आ रही हैं, हमारे व्यवसाय में परेशानियां आ रही हैं, या फिर हमारे जो संबंध हैं बहन से या बुआ जी से वे खराब हो रहे हैं, तो हम उन उपायों को करने से हम इन चीज़ों में कैसे सुधार कर सकते हैं। आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, हर ग्रह का संबंध हमारे रिश्तों से होता है, हमारी जिंदगी से होता है। अगर हमारी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह हमको खराब फल देने लग जाए तो उसका सीधा सीधा असर हमारे हेल्थ सिस्टम पे पड़ता है, हमारे कारोबार पे पड़ता है, कामकाज पे पड़ता है। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो उसका असर हमारी नौकरी तक पे भी पड़ता है, जिसके कारण जो हमारे आय के संसाधन हैं, जो हमारे आय के स्रोत हैं, वे लगातार घटने शुरू हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में जातक की बचत धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और उसके खर्चे निरंतर लगातार बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक भी सुनने में आता है कि जातक के बेफिजूल के खर्चे होने लग पड़ते हैं। देखिए जी, जब भी हमारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह हमको खराब फल देता है तो इसका सबसे सीधा असर किस पे पड़ता है? हमारी बुद्धि पर। देखो जी, अब मान के चलिए हमारे पास हर प्रकार के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास व्यापार करने के लिए पैसा भी है, हर प्रकार की हमारे पास सुविधा भी है, परंतु अगर हमारी बुद्धि हमारा साथ ना दे तो क्या हम उस किसी व्यापार को कर सकते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट को लेके कोई डिसीजन ले सकते हैं? जी कभी नहीं। जब तक हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं देगी कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है, तो तब तक हम अपने व्यापार से, अपने इन्वेस्टमेंट से लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो इसलिए जन्म कुंडली में बुध ग्रह की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। अब देखियो जी, अब कई लोग क्या कहते हैं, अगर हमको उपाय के तौर पे बताते हैं कि आप अपने बहन और बुआ जी से संबंध अच्छे रखिए, क्योंकि अक्सर देखने में आता है, देखो जी, हर ग्रह का हर रिश्ते से संबंध होता है। अब जैसे यहाँ पर बुध ग्रह का बहन और बुआ से संबंध है, तो आप अपनी बहन और बुआ जी से संबंध अच्छे रखिए, तो देखना कि आपका बुध आपको अच्छे फल देने शुरू हो जाएगा। परंतु लोग क्या कहते हैं कि पंडित जी, आप हमसे चाहे जितने मर्जी महंगे उपाय करवा लीजिए, दान करवा लीजिए, परंतु हमारे जिनसे रिश्ते खराब हैं वे रिश्ते खराब ही रहेंगे। चाहे इसके पीछे कारण कुछ भी हो, चाहे बहन बुआ की गलती हो, चाहे आपकी गलती हो, परंतु हम इन खटास को दूर करने के लिए कोई भी यत्न नहीं करेंगे। तो देखिए जी, उन लोगों को मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूँ कि जब तक आप अपने ग्रह से संबंधित रिश्तों की कदर नहीं करोगे, आपको उन ग्रहों से लाभ नहीं पहुंचेगा,
चाहे आप जितने मर्जी उस ग्रह से संबंधित उपाय कर लीजिए, चाहे दान कर लीजिए, ये एक सच्चाई है। इस सच्चाई को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब देखिए किसी की जन्म कुंडली में सूर्य खराब है, तो वह जब तक अपने पिताजी का मान सम्मान नहीं करेगा तो सूर्य उसको अच्छे फल नहीं देगा। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो जातक जब तक अपने माता का आशीर्वाद नहीं लेगा, माता का मान सम्मान नहीं करेगा, तब तक जातकों को चंद्रमा के अच्छे फल नहीं मिलेंगे। तो इसी प्रकार अगर बुध ग्रह आपको खराब फल दे रहा है तो अपनी आप बहन और बुआ जी से संबंध अच्छे रखिए, ताकि आपका बुध ग्रह आपको अच्छे फल दे सके। अब देखो जी और भी क्या दिक्कत होती है। देखो जब हमारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब होता है तो ऐसे जातक को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ऐसे जातक अक्सर देखा जाता है, ऐसे जातकों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, खांसी, छींक, एलर्जी। यहाँ तक भी कई लोग ऐसे आते हैं, जातक ऐसे आते हैं जिनका बुध ग्रह खराब होता है, उनको सुबह उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती है, कोई ना कोई सीजनल एलर्जी उनको रहती ही रहती है, खांसी जुकाम चलता ही रहता है। तो एक प्रकार से बुध ग्रह का हमारे हेल्थ पर, हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जन्म कुंडली में बुध ग्रह की बहुत अहम भूमिका हो जाती है। अब देखो जी बुध ग्रह को ठीक करने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो। देखो जी अगर हमारी जन्म कुंडली में बुध ग्रह हमको खराब फल दे रहा है, अब मान के चलिए किसी की जन्म कुंडली में लगन में बैठा बुध खराब फल दे रहा है, तो ऐसी अवस्था में जातक को सख्त मनाही होती है कि जातक नॉन वेज का सेवन ना करे, फिश ना खाए। तो जातक किसी भी प्रकार नॉन वेज का सेवन ना करे, परंतु जातक को लाभ समझाने के बावजूद भी जातक इन चीजों का परहेज नहीं करता है और वह निरंतर रूप से नॉन वेज को खाता रहता है। परंतु जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो ऐसे जातक क्या करते हैं, पंडित जी कोई ऐसा उपाय बताइए कि एक दिन में लाभ पहुंच जाए और जो बुध ग्रह के कारण हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं वे परेशानियां दूर हो जाएं। अब देखिए जी आप एक बात को सोचिए कि आप कितने समय से, कितने सालों से नॉन वेज को लगातार खा रहे थे, आपको पता भी था कि यह आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप नॉन वेज का सेवन कर रहे थे। तो जब उस चीज को खराब होने के लिए इतना समय लगा है तो उसको ठीक होने के लिए भी थोड़ा समय लगेगा। तो इसलिए आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अब बुध लगन वाले जातक हैं वह भूल के भी नॉन वेज का सेवन ना करें। अब जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह दूसरे जगह में बैठा है तो ऐसे जातकों को सख्त हिदायत होती है कि आप भूल के भी घर में पक्षियों को ना रखें। जी अगर आप किसी कारणवश घर में पक्षियों को रख भी लेते हैं, क्योंकि आजकल क्या है बच्चे कार्टून वगैरह देखते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं और पक्षियों को ले आते हैं, तो जैसे ही बुध दो वाला जातक घर में पक्षियों को रखेगा तो ऐसी अवस्था में जातक को हेल्थ से रिलेटेड, धन से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो बुध दो वाले जातक भूल के भी घर में पक्षियों को ना रखे, बल्कि उनको घर से बाहर जाकर पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, नियमित रूप से उनको दाना डालना चाहिए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, हर घर के हिसाब से अलग अलग उपाय होता है। देखिए जी जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है तो उनको जो भी हिदायतें दी जाती हैं, चाहे वह बहन बुआ से संबंध अच्छे रखिए, चाहे आप घर में पक्षी मत रखिए, पक्षियों की सेवा कीजिए बाहर जाकर, चाहे आप घर में मनी प्लांट मत रखिए। देखिए यहाँ तक भी देखने में आता है जिनका बुध ग्रह खराब होता है ऐसे लोगों के घर में, जातकों के घर में मनी प्लांट बहुत लगा मिलता है। जब लोगों से पूछा जाता है कि आपने मनी प्लांट क्यों लगाया हुआ है, कह देते हैं कि हमने तो एज ए डेकोरेशन के तौर पे लगाया हुआ है। और ऐसे लोगों के घर में चौड़े पत्ते वाले पौधे भी अक्सर पेड़ ज्यादा मिलते ही मिलते हैं, जो कि उनको नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो जिनकी भी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब फल दे रहा है तो वह घर में चौड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे मत लगाएं, मत ना ही मनी प्लांट लगाएं। अब देखिए जी आप बुध ग्रह को ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हो कि आप कन्या पूजन कीजिए। जी हाँ, आप कन्याओं का पूजन कीजिए। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप नियमित रूप से पक्षियों की सेवा कीजिए। जी हाँ, आप मूंग की दाल को रात को भिगो के सुबह पक्षियों को दाना डालिए। जो उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप अपने घर में किसी भी प्रकार की बंद घड़ियां ना रखें, घर में मनी प्लांट बेफालतू में ना लगाएं। अगर आपको सख्त मना है कि मनी प्लांट नहीं लगाना है तो मत लगाइए, और चौड़े पत्ते वाले पेड़ पौधे मत लगाइए। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, छोटे छोटे आपको सावधानियां बताई गई हैं, जिनको कि अगर आप अपनाओगे तो आपकी जन्म कुंडली में जो बुध ग्रह आपको खराब फल दे रहा है
तो वह बुध आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। और जब बुध ग्रह के आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप अपनी बुद्धि से अच्छे फैसले ले पाओगे, सही फैसले ले पाओगे, और आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, और आपका परिवार भी अच्छा चलेगा, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।